अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। त्रैलोक शैलो धरणाय सिंधो चकार बंधम च मरणं रिपूणां पूर्ण प्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे। श्री रामचंद्र चरणों मनसाई स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। वंशी विभू सितकरा नवनीरदा भातु पीतांबरा अरुण बिंबफला धरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। करारविंदे नृपदारविंदं मुखारविंदे नविनवेशयन्तं। बटे पटे तं प्रतिभा शयानं बालं मुकुंदं मनसाई स्मरामि। बोलो गुरुदेव भगवान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। कबीर का भजन है। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी।
काग उलटी गुरु हंसा कीनो। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए तो हम में कुछ परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। काग उलटी गुरु हंसा कीनो, दीनी अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। बिन से कुंभ जल ही में समान हो, यह गति बिरले जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतानों में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जाल डाल का फंसी है, मीनो पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाय के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। पिबत नाम रस प्याला
मन मोर भयो मतवाला हो। भगवान का भजन एक नशा है। भजन में, साधना में, तपस्या में जब कुछ मिलने लगता है तब ये लगता और आगे क्या, और आगे क्या, और आगे क्या। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। हाथ वाली माला नहीं, बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अजपा माला। दीवाल में बाल मारो, जितने पावर से मारोगे उतने स्पीड से बैक होती है। हमारी साधना पुकार भगवान तक पहुंच जाए। जैसे डूब रहा है कोई ना, अब पुकारे किसी को, दौड़ के पहुंच जाए, पकड़ के ऊपर खींचने लगे, पकड़ में आ जाए इष्ट के, भगवान के। बिन कर चले जपे बिन जीवा। अब हमें प्रयास नहीं करना है, जिसने पकड़ लिया वो तो खुद ऊपर उखाड़ लेगा, निकाल लेगा बाहर। ऐसा अजपा माला हर दम 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 तार न टूटे, पिबत बंक कर नाला मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। नाम रसायन जोई पिबत है। ऐसा नहीं कि हम ही भर ने पिया हो, तुम भी पी सकते हो। जितना हमने किया उतना तुम भी कर लोगे, तुम भी पा जाओगे। नाम रसायन जोई पिबत है। नाम रसायन जड़ी बूटी को कहते हैं। साधना जब हृदय में उतर आती है तो रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतरूरी। ओ देख ले तो मुर्दा जिंदा हो जाए। भक्ति में वो बल होता है, नाम रसायन की श्रेणी में पहुंच जाए। नाम रसायन जोई पिबत है, सोई होत मत वाला। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी। अरे दुबे शुक्ला तिवारी नहीं, विद्वान लोग। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, झूठ बजावत गाला मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। जो पी रहा है, जिसने पी लिया, उसकी पहचान क्या है? त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हनय शब्द कर भाला। टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन
मोर भयो मतवाला। लेकिन ये बिना गुरु कृपा के संभव नहीं, और गुरु कृपा कर दे तो मिल जाएगा, और दूसरा कोई दे भी नहीं सकता। और जब गुरु ने कृपा ही कर दी, महाजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, विजय का नगाड़ा बज गया। प्रेम नगर में डंका बाजत, वो विजय का उद्घोष। प्रेम नगर में डंका बाजत, सद्गुरु भयो दयाला। कृपादास मगन हुई बैठे, दास सेवक पर स्वामी की कृपा हो गई, वो दुख समाप्त हो गया, अमंगल समाप्त, मंगल का स्रोत फूट निकला। अब प्रसन्न होकर बैठ गया, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। कृपादास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला। मन मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला। मन मोर भयो मतवाला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे लड़का बड़ा हो जाता है, चाहे जितना कॉपी किताब खरीद के रख दो, जब तक कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला है, किताब देख के तो नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए एक अध्यापक की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। जब स्कूल में पहुंच जाता है, गुरु को पढ़ाने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं, वो सब किताबें पढ़ के सारी डिग्री उनके अंदर है। अध्यापक अपने हृदय की योग्यता उस बच्चे के अंदर उतारने लगता है, इसी का नाम है शिक्षा। और जैसे जैसे उतारता जाता है, बच्चा शिक्षित होता जाता है। भक्ति का मतलब है गुरु अपने हृदय की जो भगवत्ता है, ब्रह्म तेज, उस शिष्य के अंदर उतार दे। वो क्षमता देता जाता है तेज थामने की, और फिर उतारता जाता है। और देने वाले गुरु, लेने वाला शिष्य। कबीर ने कहा संतो भक्ति सदगुरु आनी, जब मिलेगी तो गुरु से मिलेगी। वही भगवान राम के भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। अगर गुरु कृपा कर दे तभी मिल पाती, और कहीं मिल नहीं पाएगी। कृपा के लिए कोनो बहुत बड़ी तपस्या भी की जरूरत भी नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गुरु महाराज क्या चाहते हैं, वो खुश रहे, हो गया, हम सब पा गए। जो आज्ञाकारी संतान पुत्र होता है, बच्चा होता है, माता पिता खुश रहते हैं। कहीं जाते हैं तो उसको घर की चाबी दे के जाते हैं, वो विश्वास पात्र है। ऐसे को नहीं दे के जाते हैं, लौट के हमें पता चले वो सबका ही से साफ कर दिया। इसलिए कुंवर में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवणन मन लाए। जब ये भ्रम समाप्त हो जाए कि देने वाले गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति वाले हैं, इसलिए वो जो कुछ भी कहें उसको हम ध्यान से सुने और उस पर चलने का प्रयास करें। कुंवर में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवणन मन लाए। जुगुत से मनन करो प्यारे, वो जैसा बता दें आप बस करते भर जाओ, आपसे हो और चाहे ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे जब हमसे हो ही जाता तो गुरु की जरूरतें क्या रही। आदेश का पालन भर करते रहो, बाकी वो खुद करवा ले जाएंगे। जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जिससे अंदर के ताले, अंदर का ताला खुल जाए।
हम केवल आदेश का पालन भर करने लगे। अरे कुछ किसी से काम बताया जाता है करो, और लड़का कर रहा है, छोटा बच्चा नहीं उसकी समझ में आ रहा है, तो फिर उसको करके माता पिता बताते हैं कि इस तरह से करो। केवल हृदय का ताला भर खुल जाए, गुरु महाराज हृदय से आप बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वो स्वयं करवा ले जाते हैं। हम केवल आदेश का पालन भर करें। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। वो अंदर से बोलने लगते हैं, हृदय से बताने लगते हैं। केवल हम आदेश का पालन भर करते रहें जो हमें बता दिया गया है। जहाँ अंदर का ताला खुला, गुरु बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं। कैसे बताते हैं? कबीर का एक भजन है, जिन डारे हैं भरम सब खोए, भ्रम समाप्त हो गया। संपूर्ण शंकाओं का समाधान केंद्र होते हैं गुरु महाराज। कैसा शंका हो, सबका वो समाधान बाहर से भी कर देंगे, भीतर से भी कर देंगे। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु, जिन्होंने अपने को जलाकर राख कर लिया, उनके प्रति हम बलिहारी हो जाएं, अपनी बलि चढ़ा दें, समर्पण कर दें, उनके आदेश का पालन करने लगे। वह आदेश का पालन भर करते रहे। परमहंस महाराज कहे हो 8 साल स्वामी जी कठोर तपस्या किए, बाद में गए कहे गुरु महाराज कुछ समझ में नहीं आवत है, हम कठोर तपस्या किए, 15-15 दिन कुछ खाए पिए नहीं, सोचे एक श्वास भगवान के नाम से खाली न जाए, भोजन करेंगे तो उतनी देर श्वास कट जाएगी, कुछ समझ में नहीं आया। परमहंस महाराज का सब कुछ किया, केवल हमारे आदेश का पालन नहीं किया। आदेश का पालन है भजन है। देने वाले हम, लेने वाले तुम, जो हम कहें तुम वो करो, बाकी हमारी जिम्मेदारी। ये आदेश का पालन है भजन है। जिन डारे हैं भरम सब खोए, करम सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु, संतो बिन लोहे घायल भया। न तलवार लगी, न त्रिशूल लगा, न भाला लगा, कहीं कोई घाव नहीं, लेकिन है लोहे का कोई अस्त्र नहीं लगा। संतो बिन लोहे घायल भया, भला घावो न देखा कोए, किसी को घाव दिखाई नहीं देता। भला घावो न देखा कोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। द्वापर में दुर्वासा जी के मन में एक दिन बात आई, रोज जाए दुर्वासा नारद जी, धौम उपल देवल व्यास जी, सबका दरबार लगे कृष्ण जी के पास बैठे। एक दिन मन में विचार आया, कृष्ण जी कितने दिन जिएंगे, कब शरीर का त्याग करेंगे। कृष्ण जी हम लोग मर जाए तो मरते तो ज्यादा अच्छा रहता। दिखाई दिया कि हमसे पहले जाएंगे, इसने बहुत था। दुर्वासा घबरा गए, अरे कृष्ण जी पहले मर जाएंगे। फिर याद आया मैं एक तपस्वी हूँ, महात्मा हूँ, मैं जो चालू कर सकता हूँ।
यमराज की ऐसी की तैसी, हम नहीं मरने देंगे कृष्ण जी को। द्वारिका में पहुंच गए, कृष्ण जी से कहा हमें भूख लगी है, हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे कुछ दिन, सेवा करो। तैयार हो गए, सेवा करने लगे। कहा हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे, खीर खाएंगे। कृष्ण जी खीर बनवाए, खा लिए। खाने लगे तो कहे रथ तैयार करो। रथ तैयार हो गया। अब कहे तुम और तुम्हारी कोई पत्नी, बगल में रुक्मिणी खड़ी रही। कहे तुम दोनों रथ खींचो, हम इस रथ पर बैठेंगे, पूरा नगर घूमेंगे। आदेश का पालन नहीं करोगे तो हम श्राप दे के पूरी द्वारिका जला देंगे। कृष्ण जी कहे बाबा जी जो कहोगे वही करेंगे। रथ पर बैठ गए, थोड़ा घूमे, फिर कहें बस बहुत हो गया, रथ वापस ले चलो। आ गए, कटोरी से खीर खा रहे थे, आधी खा लिए, आधी बच गई। कृष्ण जी को दे दिए। कहे अभी लगाओ हमारे सामने अपने पूरे शरीर में। अब भगवान जानत रहे ये क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। पूरे शरीर में लगवा दिए। इस जब वो लगा लिए भगवान कृष्ण, अब फिर मुझ पर ताव दिए, तुमने खीर हमें खिलाई, रथ पर बैठाल के घुमाया, स्वयं अपने से सेवा की, हाथी घोड़ा सेवक रहते हुए। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तक ये खीर पूरे शरीर में लगी हुई है, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, भोलेनाथ का पुष्पतास्त्र और स्वयं भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र, ये तीनों एक साथ तुम्हारे ऊपर यदि चल जाए, और जहाँ तक ये खीर लगी है ये रक्षा कवच है, इसका भेदन नहीं कर सकते। यदि वास्तव में हम तपस्वी है तो देखें यमराज क्या करेगा। भगवान कृष्ण प्रणाम किए, जय हो महाराज जी की। इसके बाद जब लौट के आए, अब दुर्वासा को अब शगुन होने लगा। जब कृष्ण जी दोबारा आके प्रणाम किए तो कहिए अब शगुन क्यों हो रहा है, हमने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, अभी इनका काल नहीं टला। तब ध्यान में देखे, कह अरे इन्होंने पैर में नीचे खीर नहीं लगाई। कृष्ण जी जानत रहे, दुर्वासा को भुला दिए। तो भगवान हृदय से बात करने लगते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं सबन पर काहब न जाना। निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दया आ जाए तो कुछ भी कर दे, पत्थर पर धूप जमा दे। अब केवल हमें ये देखना ये खुश कैसे हो, बस आदेश का पालन करें। और संतो बाहर घाव ना दिखता, भला भीतर संतो बिन लोहे घायल भया। भला घावो न देखा कोय, भला घावो न देखा कोय। बलिहारी ऐसे सद गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए। पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। संतो बाहर घाव
घाव न दिखता। भगवान की मार बाहर नहीं दिखाई देती, जो भगवान का अस्त्र है उसकी चोट बाहर नहीं दिखाई देती। संतो बाहर घाव न दिखता, भला भीतर चकना चूर, भला भीतर चकना चूर, बलिहारी ऐसे सद गुरु। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज को कोई एक चिट्ठी मिली, बुलाया गया था। शाम के समय चल दिए महाराज, हल्का अंधेरा हो रहा था। घर से आधी दूर तक पहुंचे होंगे, बगीचे की तरफ जा रहे थे। भयंकर आकाशवाणी हुई, तुम महान पाप करने जा रहे हो, रोने को आंसू नहीं निकलेगा, वापस आ जाओ, लौट आओ। अज्ञात आवाज इतनी भयंकर थी, महाराज का पूरा शरीर जैसे बिजली के तार छू जाए, करंट मार दे, थर थर कांपने लगा। एक पुलिया थी, पुलिया के सहारे बैठ गए। 4-5 लोग धान की निराई कर रहे थे। अंधेरा हो चला तो निराई करके लौटे, वो भी वो पुलिया के पास खड़े हो गए। सुरती उड़ती बनाने लगे, खा पी लिया जाए तब चला जाए। महाराज उन लोगों से पूछे, कहे तुम लोगों को सुनाई पड़ा? कहे नहीं, हमें तो नहीं सुनाई पड़ा, यहाँ बोले कौन रहा? अरे हम लोग आपस में बात करते थे, अभी तो हम लोग भी कुछ नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, आपको कहाँ से सुनाई पड़ा? क्या सुनाई पड़ा? तो महाराज का कोई बात नहीं। खड़े थे, इतने में फिर आवाज आई, वापस चलो, महान पाप करने जा रहे हो। चल दिए, थोड़ी दूर बढ़े, फिर आवाज आई। बगल में एक मंदिर बना था सड़क किनारे, 4-4 फीट चौड़ी दीवारें, अब अंदर भी 4-5 फीट जगह। हम गए हैं, देखे वो मंदिर। वो मंदिर है, उसमें तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हैं। सोचे कौन बोल रहा है? महाराज कहें वो अज्ञात आवाज इतनी भयंकर थी, हम पुलिया पकड़ के बैठ गए, नहीं गिर जाते। हमारा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। पास जो लोग थे उन्हें पता नहीं चला। भगवान जिससे बोलते हैं वही उनकी आवाज सुनता है, बाकी सब नहीं सुन सकते। फिर आदेश हुआ, मंदिर में गुरु महाराज पहुंचे, देखा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। वापस चले, 2 कदम बस चल पाए होंगे, खांसने की आवाज आई अंदर से। जान गए कोई बैठा है, वो जान गया कि हम आके वापस जा रहे हैं, ये संकेत है हमें वापस बुलाने का। फिर वापस गए, दरवाजे पे खड़े हो गए। परमहंस महाराज के गुरु महाराज बैठे थे। आ गए हो बेटा? बस इतने कहे, जैसे ही कहे आ गए बेटा, एकदम परमहंस महाराज का पूरा शरीर फिर थर थर कांप गया। एकदम दिमाग में बात आई, आकाशवाणी में जो हमने आवाज वहां सुनी थी, ये वही आवाज है, यही महाराज बोले, इन्हीं की आवाज है, हम पहचान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे गुरु महाराज इस मंदिर में है, ये यहाँ से बोले, हमें वहां सुनाई पड़ा, हमसे बोले इसलिए केवल हमें भर सुनाई पड़ा। इसका मतलब गुरु जहाँ चाहे वहां से बैठे बैठे बोल सकते हैं, मन से बोल देंगे। चेला दुनिया में कहीं वो वहां भी सुन सकता है।
बस केवल आवाज पहचान गए, जान गए गुरु महाराज इन्होंने बोला, इसका मतलब सचमुच गुरु महाराज हैं। डर के मारे, खुशी और डर में पूरा शरीर अंदर से प्रसन्नता और भय दोनों अंदर व्याप्त हो गए, थर थर कांपने लगे। कोई लोहा नहीं चला, कोई किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। कबीर कहते हैं संतो बाहर घाव न दिखता, भला भीतर चकनाचूर। ये गुरु की आवाज है, मार है। आवाजें बोल दे अगर अपने पावर से और सुन के पूरा शरीर कांप जाएगा। भला भीतर चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। भजन करता कौन है? संतो कामी क्रोधी लालची, संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। एक सेठ जी थे, अरे इधर दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रहते थे, बढ़िया घर हवेली बनी थी, रोज समुद्र नहाने जाते थे। एक कौवा का छोटा बच्चा घोंसले से गिर गया, छोटा मांस का लोथड़ा। लड़कों को सेठ जी के दया आ गई, खिला पिला के पाल पोस के बड़ा किया। अब सेठ जी जाए घूमने समुद्र किनारे नहाने, लड़कों को भी साथ में ले जाएं, वो भी चल दे काँव काँव करता हुआ, उड़ता हुआ। ये लोग नहाएं, वो भी समुद्र में नहाए, ऊपर उछले, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, तरह तरह की उड़ाने भरे। एक दिन मानसरोवर से हंसों का एक जो झुंड आ गया, वहीं बैठा था, कौवा वहीं उड़ रहे थे। सेठ जी कहे हमारा कौवा बहुत बढ़िया उड़ लेता है, लेकिन उड़ान में हंस का नाम हमने बहुत सुना है। कौवा कहे इन्हें कुछ नहीं आता, हमारे इतनी कला इनके पास नहीं है। हंस कुछ नहीं बोले, हंसने लगे, बड़ा नाराज हो गया। कहा अच्छा तुम लोगों में जो सर्वोपरि हो, चले हमारे साथ उड़ान भरे। और सेठ जी ने कहा जरा देख लो, हम भी देखना चाहते हैं, बड़ा माल पानी खिलाए हैं इसे, कुछ आता जाता भी है कि झूठे बात बना रहा है। कबीर कहे बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जानत राम है। कहे कबीर वही न सूरा, जा पर रिझत राम है। इष्ट अनुकूल हो गए, तपस्या करके वीरता पूर्वक संसार पर विजय प्राप्त कर लिया तो सूर है। पढ़ने वाला कोनो बिरला होता है, पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा बात नहीं करते, और जब सबसे पीछे बैठते क्लास में, बाहर निकलते हैं तो अपने सामने किसी को
बोलने भी नहीं देते। तो हंस कहे हम तैयार हैं। कौआ का ये बताओ कै प्रकार की उड़ान भर लेते हो? हंस कहे यार प्रकार वकार तो हमें नहीं आता कुछ। हम जब एक बार उड़ते हैं तो हम जहाँ का लक्ष्य बना के उड़ते हैं, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम बीच में रुकते नहीं हैं। हम मानसरोवर से उड़े, यहाँ आना था, बीच में हमने कहीं विश्राम नहीं किया। अब तुम बताओ कहाँ तक तुम्हारा पुरुषार्थ है? कौआ कहे चलो अच्छा मानसरोवर चलते हैं, और भी कोई लंबी उड़ान हो तहाँ चलते हैं। हंस कहे चल भाई। चल दिया, उड़ लिए दोनों एक साथ। अब समुद्र में आर न पार। कौआ की औकात 2, 4, 6 किलोमीटर। अरे इस पेड़ से उड़ा उस पर बैठ गया, उससे उड़ा उस पर बैठ गया। और वो 2, 4, 6 किलोमीटर के बाद हाथ पैर फूलने लगे। आगे देखे अथाह सागर। कुछ और मेहनत किया, जब बिल्कुल सामर्थ्य खत्म हो गई तो पीछे देखा, इतनी दूर उड़ के आ चुका था, पीछे देखा पीछे कुछ न दिखाई दे। घबरा गया, अब तो इसी में गिरना है। अब गिरते मुंह फैलाए बैठे मगरमच्छ घड़ियाल, सीधे खा लेंगे, कहाँ जाएं। हंस समझ गया। अब कौआ बोला बस अब यहीं से लौट चलो। हंस कहे देखो हमने तुम्हें बताया कि जब हम उड़ते हैं तो लक्ष्य बना कर उड़ते हैं, और जब तक हम लक्ष्य का भेदन नहीं कर देते, बीच में हम विश्राम नहीं करते, हम वापस नहीं लौट सकते। कौआ ने कहा हम तो नहीं उड़ पाएंगे। कहा तो तुम लौट जाओ। कहा हम वापस भी नहीं जा पाएंगे, अब कुछ कृपा करते। हंस कहे तुम्हें 100 प्रकार की उड़ानें आती हैं, कला लगा के पहुंच जा। इतने में थकता थकता नीचे आ गया पानी के। पानी में गिरे, फिर थोड़ा प्रयास करे, फिर डुबकी लगाने लगा, चिल्लाया और दया आ गई हंस को। संत हंस गुण गाए पे परिहरि वारी विकार। दया आ गई, गया अपनी चोंच से पकड़ के फेंक दिया पीठ पे, कहे यहीं बैठा रहे, चल तुझे हम पार करते हैं। अब देख तू हमारी बात नहीं मान रहा था, इतनी बहस किया, दिमाग खराब कर दिया। अब देख लिया ना, ये समुद्र पार करना तेरे औकात की बात नहीं, इसको केवल हंस पार कर सकता है, दूसरा नहीं। अब बिना हंस के सहयोग के कोई पार नहीं कर सकता। लेके आया, वहां पटक दिया। कहा सेठ जी तो हर कौआ पड़ा है, हम रहे साथ में तो वापस आ गया। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। इन दुर्गम घाटियों में बड़े बड़े फंस जाते हैं। श्रृंगी के भृंगी करडारिस, नारद के लिप्टान, आसन छोड़ मच्छंदर भागे, जलमा मीन समान, कामदेव महादेव सताए, कहलों करूं बखान। 3 लोक में भगा कबीरा, किसी ने शरण नहीं दी। गुरु चरणन लिपटान, और जहां गुरु का चरण पकड़ा वहां कोई नहीं जा सकता है। जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। वही भजन केवल गुरु अपने पीठ पर बैठाल के, पंजा में दबा के भवसागर से पार कर दें तो कोई पार हो सकता है, करके तो नहीं पाएगा। कृपा का बस एक उपाय है, आदेश का पालन। संतो कामी क्रोधी लालची। अरे जब ध्यान करने बैठो तो अंदर काम क्रोध लोभ
तीनों प्रकार के संकल्प इच्छाएं, छोटे पर की बातें याद आने लगती हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में गए मन भाग के चला जाता है, बस नहीं चलता है। इसके चलते आपसे भजन नहीं हो सकता, और हो सकता होता तो फिर गुरु की जरूरतें क्या रहती। संतो कामी क्रोधी लालची भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए। बलिहारी ऐसे सद गुरु जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सद गुरु। फिर भजन करता कौन है? संतो भजन करे कोई सूरमा, कोई बिरला वीर पुरुष भजन करता है। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए। शीस राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। और रुंड नचे सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। जब तक आपन मन आपन बुद्धि, तब तक कभी पार नहीं हो सकता। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए। जाके धड़ पे शीस ना होए। बलिहारी ऐसे सद गुरु। और चेला पहुंच गया गुरु जी के पास। माँ गुरु महाराज गुरु बना लेते, कह बन जा बेटा। अरे हमहू के जरूरत रही एक आग झाड़ू लगाने वाला। माल पानी होते है, हला में जोतने नहीं है। खाते पीते रहो, पड़े रहो। वो देखा गुरु जी के पास कोनो कमी नहीं है, रुक गया। कह गुरु जी बस 2 हाथ झाड़ू। गुरु जी कहे अच्छा चला जाया कर हमारे भक्तों के यहाँ, चेलन के यहाँ 5 दरवाजे पे जाया कर। भिक्षाम देही, आवाज सुनेंगे चेला लोग जो देंगे ले आना। लेके आवे। गुरु जी कहे गायन के खिला दो। कहे गुरु जी बता में इतना माल पानी चढ़ता है, फिर भी आप हमें भीख मांगने के लिए भेजते हैं। और जब हम लेके आते हैं तो गायों को खिलवा देते हैं। कौन फायदा? ऐसा क्यों करवाते हैं? गुरु जी कह देख हम भीख का अन्न नहीं खाते। हमें भगवान, हम तपस्या कर रहे हैं भगवान की, भगवान के नाम पर बैठे हैं। भगवान के अगर अपन तपस्या साधना करानी होगी तो हमारी व्यवस्था करेगा। अब हमें इस शरीर से अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना। जिसका हम कर रहे हैं वो खुद व्यवस्था देखेगा। कहे आप हमें भीख मांगने के लिए क्यों भेजते हैं? कहे यार यहाँ दिन भर बैठा रहेगा, 10 लोग प्रणाम करेंगे तो बाबा जी हो गया, संत मानने लगा अपने आप को। जाएगा 4 दरवाजे। कोई तो कहेगा महाराज जी जय सीताराम, कौनो कहेगा देखो आज फिर आ गया। कुछ बात को बात सुनेगा, ठोकर खाएगा, इसलिए भेजते हैं। और हमें कोई जरूरत नहीं। जब जाया करे कहे महाराज वहां जाते हैं तो कहे देख एक दरवाजे जिस चले जाना तो दोबारा दूसरे दिन दूसरे के यहाँ जाना। अरे बहुत लंबा हमार चलान है, एक गांव में एक जगह रोज रोज नहीं जाना।
जब जाया करना, कह दिया करना गुरु बंदी छोड़, लोग जान जाएंगे। ऐसे ही कहा करे। एक भगत के यहाँ रोज जाए, बड़े आदमी थे, गुरु जी के चेला रहे, इधर उधर से घूम के आवे तो उनके यहाँ जरूर बैठे, बढ़िया खिलावे पिलावे, चला आवे। एक तोता पाल रखे थे, ओ जाए दरवाजे गुरु बंदी छोड़ो, तो सीख लिया। कहा एक बार एक दिन तोता पूछा, ये बताओ तुम कहते हो गुरु बंदी छोड़, गुरु जी बंधन काट देते हैं। हम देख रहे हैं कई साल हो गया तुम्हें भीख मांगते, अब तक तुम्हारा बंधन बाबा जी नहीं कटा। अब तुम्हारा नहीं कटा, जहां तुम भीख मांग रहे हो इनका कहां से कट जाई। वो कहे गुरु जी कह रहे बस हम चले आए रहे। कहा गुरु जी से पूछना जाके, इसका पूछा का ये बताओ ये जो तुम कहते हो इसका मतलब क्या है। अरे कहे गुरु जी कह देना बंदी छोड़, गुरु बंधन काटते हैं, गुरु जी कह दिए हम भी कह रहे। अब काटते हैं कि नहीं काटते हैं गुरु जी जाने, तुम जानो, हमसे कोनो मतलब नहीं है। का अच्छा जाके गुरु जी से कहना, बताना। गया गुरु जी को बताया, कहा वो तोता वहां ऐसा ऐसा कह रहा था, गुरु जी से पूछना इसका मतलब क्या है। गुरु जी बंदी छोड़ बंधन काट देते हैं। कह रहा था कि तुम्हारा नहीं कटा आज तक, दूसरे का कहाँ से काट देवे। कह ये बता, हमने कहा था 5 घर में रोज जाना, जहाँ एक बार चले जाना वहाँ दोबारा न जाना। वो बड़े आदमी हमारे चेला हैं, बढ़िया व्यवस्था करते हैं, इसका मतलब तू उनके यहाँ रोज जाता है। तभी तो तोता कह रहा था कि यहाँ गुरु जी इधर उधर से घूम के जब आते हैं और वहाँ जरूर हम रुकते हैं। कहे तू हमारे आदेश का पालन नहीं किया, अर्थ तोरे कहाँ से समझ में आएगा। इतना कह के गुरु जी बैठे बैठे एकदम कांपने लगे। कांपने के बाद लेट गए, आंख बंद कर लिए, आंखें निकल आई, जीभ निकल आई। थोड़ी देर बाद उठ के बैठ गए, फिर आए लो, फिर वो बोले कुछ नहीं। अगले दिन वो पहुंचा, चेला सब जगह घूमते घूमते फिर वहां पहुंचा। तोता ने कहा ये बताओ गुरु जी से पूछ के आए क्या मतलब है। कहे पूछे कुछ बुलवे नहीं किए। कहा ऐसी बात नहीं, गुरु से प्रश्न किया जाए और वो उत्तर न दे। कभी कभी जबान से उत्तर देते हैं, कभी कभी भाव भंगिमा से व्यक्त कर देते हैं। ये बताओ जब तुमने कहा उनके शरीर में कुछ परिवर्तन तुम्हें दिखाई दिया। कहाँ 2 मिनट मौन रहे, आंख बंद कर लिए, कांपने लगे, गिर गए। हम तो घबरा गए, गुरुजी गए अब दुनिया से, और 2 मिनट बाद उठ बैठे। कहे हम जान गए, तोता कहे हम जान गए, गुरुजी का मंत्र हमें मिल गया। तुम बैठो, देखो अभी हम तुम्हें दिखाते हैं गुरु कैसे बंधन काटते हैं। और वो चेला बैठ गया और 10 मिनट बाद वो तोता काँव 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 शांत न हो। सेठ लड़कों से कहे लड़कों यार ये भूखा है तभी चिल्ला के रह गया, कुछ इसके लिए खाना ले आओ। और जैसे कहीं खाना ले आओ, इतने में वो और काँव काँव करते करते कांपने लगा और गिर गया। आंखें निकाल ली, जीभ निकाल ली। अब सब दौड़ के आगे के जल्दी पिंजड़ा के बाहर निकालो, मर गया मर गया मर गया। पिंजड़ा के बाहर निकाले रखे, हाथ फिरा रहे उड़ के चल दिया। कहा गुरुजी ऐसे ही न किए रहे।
चेला से कहा, यार तुम गुरु जी के पास रहे, गुरु बंदी छोड़, एक बताए तुम कितनों जबान से ज्ञान काहे न सीख लो। मुक्ति की कुंजी गुरु जी के पास होती है, वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए केवल अपनी बुद्धि से सोचना बंद कर दें, आदेश का पालन करें। कौनो ज्ञान ध्यान की बहुत ज़रूरत नहीं है। पार करने वाले गुरु जी खुद पार लगा देंगे, और जब पार हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि का ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। वही कबीर कहते हैं, संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, जाके धड़ पे शीस ना होए, बलिहारी ऐसे सद गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। संत कोई बिरला होता है, कबीर अंत में कहते हैं, गुरु कोई बिरला होता है। संतो कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, भला बिरला संत कोई होए, भला बिरला साधु कोई होए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। आदेश का पालन भर करते रहें। दुनिया में हम कहीं रहें, घर में रहें या वन में रहें, रिश्तेदारी में रहें या ऑफिस में रहें, सदैव सुरक्षित हैं। गुरु महाराज के गुरु महाराज घूमते घूमते पहुंच गए उज्जैन, और कुंभ मेला चल रहा था। इधर उधर घूमते रहे और ये लगा कहाँ भीड़ भाड़ में आ गए। महाराज का मीटर खटका, अब ध्यान पे बैठो, भजन करो। मेला में भीड़ रहती, कितनों एकांत खोजो, एकांत नहीं मिलेगा। अपने हिसाब से एकांत देख के बैठ गए। 3-4 घंटे बाद ध्यान से उठे। 25-50 लोग खड़े देख रहे थे, इकट्ठा हो गए थे। लोग जान गए कोई सिद्ध पुरुष है। कोई मिठाई ले आया, कोई फल, किसी ने पैसा चढ़ा दिया, किसी ने कपड़ा। प्रसाद तो महाराज सब में बंटवा दिए। पैसा और कपड़ा 4-5 बैरागी महात्मा थे, का ये इन लोगों को दे दो। उन लोगों को बंटवा दिए। इस शाम हो रही थी तो चल दिए। जाएंगे कहीं नदी किनारे, मेला के बाहर एकांत में बैठेंगे, रात भर साधना करेंगे। अब वो 4-5 बाबा वो पीछे पीछे चल दिए। कहे महाराज कपड़ों नहीं पहने, जेबों नहीं, झोला नहीं, है सिद्ध पुरुष, चढ़ोतरी इनके पास होगी, आखिर देंगे किसको? हम 4-5 लोग हैं, बराबर बराबर बांट लेंगे। वो पीछे पीछे चल दिए। आगे गए महाराज नदी किनारे, बैठ गए ध्यान में। वो भी आके बैठ गए पास। महाराज के करो क्यों आ गए? कहे महाराज आपसे योग साधना सीखना चाहते हैं। महाराज के हमके पता है तुम लोग काहे आए हो, भाग जाओ कल आना। कहे नहीं महाराज आपसे योग साधना सीखना। महाराज का दूर बैठो जाके। अच्छा, अब दूर बैठ गए। अब महाराज ध्यान करने लगे। अब वो सब आपस में बात करें,
धीरे धीरे। कहें बताओ, मेला से काफ़ी दूर महाराज निकल आए हैं, अब शाम का टाइम, इनके पास तो यहाँ कोई आएगा नहीं, रात हो रही है, अब आज कोई आएगा नहीं तो आज चढ़ोतरी चढ़ेगी नहीं, आज हम लोगन का यहाँ तक आने डांड हो गया, कल ऐसा न हो कि और दूर चले जाएं, हम लोग कह सुन के मेला की तरफ ले चलेंगे। आपस में धीरे धीरे चर्चा करें। अब महाराज को अंदर सब सुनाई पड़े, महाराज के वो डिस्टर्ब किए पड़ा है। फिर बुलाए, कहे भाग जाए यहाँ से। कहे नहीं महाराज, हम आपकी योग साधना सीखेंगे, आपके पास ही रहेंगे। महाराज कहते चुप मार के बैठो। महाराज ध्यान में बैठ गए तो वो सब भी ध्यान में बैठ गए, बार बार आंख उठा के देखे ताके सोचे। महाराज का डिस्टर्ब करके रख दिया यार। महाराज लेट गए सोने के बहाना। महाराज को लेटा देखा तो सब लेट गए। काफी फल मिठाई चढ़ा था, सब खा लिए थे खूब खींच के। अब बस वो 5-10 मिनट बीता होगा, सबकी नाक बजने लगी, सो गए सब। महाराज लेटे थे, लेटे लेटे ध्यान कर रहे थे, ध्यान में लेटे हुए थे। इतने में आदेश हुआ उठ के बैठ जाओ। महाराज थोड़ा टाल गए। अरे दिन भर बैठे रहे, कमर दर्द कर रही है, रात भर फिर बैठना है, ध्यान तो करना है। ध्यान जब सद जाता है तो लेटे बैठे एक बात है, घूमते फिरते बातचीत करते हो वो एक अलग चीज है। फिर आदेश हुआ उठो बैठो। महाराज नहीं बैठे। तीसरी बार डांट पड़ी, उठो बैठो, आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। तो महाराजो झुंडिया गए कि कहो भगवान मने मन, अरे दिन भर बैठे रहे, अभी फिर बैठ जाएंगे, पूरी रात बैठे रहना, न कुछ खाना न पीना, एक आक रोटी कभी काल, रात दिन भजन भजन बैठे रहो, बैठे रह रहे। हम सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही है, 5 मिनट बाद बैठ जाएंगे, काहे पीछे पड़ा हो कि बैठ जाओ। जैसे मन में संकल्प आया, काहे पीछे पड़ा हो कि बैठ जाओ। अरे दिखाई दिया नदी से 15-16 फुट लंबा मगर इतना मोटा, वो बाबा लोगों के पास जा रहा है, वो सो रहे हैं, बस पहुंचे गया, एक को पकड़ने वाला है, अभी लेके नदी में चला जाएगा। उनको बचाने के लिए भगवान महाराज को जगा रहे। जैसे ही दिखाई दिया महाराज एकदम आधा सेकंड में जजक को उठे, ताके डांटे कर भाग सारे, करे हमारे सामने यमराज की हैसियत नहीं कि ले जाए, तू ले जाएगा, भाग सारे। योगियों की वाणी में ओज होता है, ब्रह्म तेज बोलता है। अब महाराज तेज डांट के बोले, इतने में वो जग गए, जबकि महाराज से काफी दूर लेटे हुए थे वो सब। और वो मगर तेजी से भागा, झम से नदी में कूदा। महाराज की आवाज सुन के सब उठ के बैठ गए, देखे वो भागता जा रहा है, नदी में कूदा, मगर कूदा भाग के नदी में, और सब उठ के भाग खड़े हुए, कहे यहाँ इनके पास रहना खतरा है। गुरु के आदेश में दुनिया में कहीं रहो वहीं सुरक्षित हो, आदेश के बाहर हो गए, पास हो तो भी खतरे में हो। रेख लांग से बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना चाहिए। ऐसे गुरु मिल गए, गुरु महाराज सदगुरु, परम सौभाग्य, केवल आदेश का पालन करें। संतो कहत कबीर, सुनो भाई साधो, बिरला
संत को होए भला, बिरला संत कोई होए बलिहारी ऐसे सद गुरु। जिन डारे हैं भरम सब धोए, करम सब खोए बलिहारी ऐसे सद गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।